बोलिए बालाजी सरकार की, सियापति रामचंद्र की, शंकर भगवान की जय हो। अब कौन भैया इस पर्चों को बांटना चाहेगा? कहां से आए हो आप? कहां से हो? आ जाओ, तुम ही आ जाओ। तुम कहां से हो? हाँ तो लगा हुआ है नहीं, चाहे दूर बात सही है। हमें तो नहीं जानते हो, कभी मिले तो नहीं हो हमसे, आज तक नहीं मिले। बताइए, अगर बालाजी की कृपा हुई तो ये पर्चे भी उन्हीं के पास जाएंगे जिनकी अर्जी होगी। बोलिए बालाजी सरकार की। बताओ ये सही है कि नहीं है? अब ऐसे दरबार चला के बताएं। अब एक दरबार हमने अभी देखा परसों, 8-10 पता नहीं अभी का था, हम नहीं कहेंगे कब का था। बोले भैया ये 2 पर्चे बनाए हैं, अब 2 पर्चों को बना करके जेब में डाल लो, खोलना मत। अब खोले, बोले लेकर के आओ, लेकर के आ गए वे 2 आदमी। अब पूछते जा रहे हो, पूरा पर्चा भरते जा रहे हो, पूछते जा रहे हो, पूरा पर्चा भरते जा रहे हो, फिर काय को डाले थे उसके जेब में? हमारे पर्चे देखो ऊपर तक लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे हैं। अभी हम खोल करके भी दिखाएंगे यहीं कैमरे पे। भैया खोलना मत, कैमरे पे खोलना इस पर्चे को। हम फिर कह रहे हैं खोलना मत, कैमरे पे खोलना। जिनके आपका मन करे, जिनका मन करे उनको बांट देना। जिनके पर्चे बन गए हो वो पर्चा मत लेना, जिनके पर्चे बन गए हो वो पर्चा मत लेना, और जिनके नहीं बने हो, जो इनके पास ये भैया जाए, वो पर्चा ले लेना। बोलिए बालाजी सरकार की, सियापति रामचंद्र की जय हो। उन्हीं को देना जिनका आपका मन करे, और बालाजी की कृपा से उन्हीं को तुम जाओगे, चाहे यहां से लेकर के पूरे में जिसका मन करे उसी को देना। और पूछ लेना पहले पर्चा तो नहीं बन गया, जिनका भी डबल अर्जी नहीं लगेगी उसमें। बोलिए बालाजी सरकार की, सियापति रामचंद्र की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। जिनका मन करे उनको दे दो। आज के दिव्य दरबार की जय हो। जिनको पर्चा मिल गए हो वो उठ करके आगे आ जाए। बताइए, यह बालाजी की कृपा है। और ऐसे दरबार चलाए तब मानेंगे कि हाँ दरबार है। और अभी कुछ नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। देखना आगे आगे क्या होता है, यह बालाजी की कृपा कैसे बरसती है। जिस दिन ऐसा दरबार लाखों की भीड़ में तुमने चलाना शुरू किया, उस दिन तुम्हारे तारे एक का नहीं, ऐसे कईयों की जिनकी अर्जी लगनी है। जितने तुम्हारे दरबार में बनत होंगे उतने हमारे यहाँ पर डे 100-150 पर्चा बनते हैं, वो पर डे बनाए जाते हैं। यह बालाजी की कृपा है। और बस हम फिर कहेंगे आप, यह बालाजी की कृपा कैसे बरसती है। सबको मिल गए पर्चे। ऐसी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जब दृढ़ विश्वास होगा तो मंत्र फलीभूत होते हैं, वरना रामायण भागवत गीता में भी लिखी है कुछ नहीं होने वाला। और पोथी पढ़ जंग हुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जब पोथी पढ़ के पूरा संसार चला गया, लेकिन फिर भी बताइए कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक काम करो, ये दोनों को पर्चे एक मिले? नहीं, आप दोनों को मिले। हाँ, एक पर्चा किसी बुला को नहीं, किसी को जिसका मन करे उसको दे दो। जिसका मन करे उसको दे दो। हाँ, इन्हीं को दे दो, ये दे आएंगे जिसका मन करे। आया कि 2 एक जगह पर्चा है,
इसलिए हमने तुरंत बदल दिया। ये परमात्मा की कृपा है, बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो बालाजी कृपा पता नहीं इनके पास कितने क्या है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब दृढ़ विश्वास होगा तभी ऐसा होगा, वरना ऐसा होने वाला नहीं है। ये कोई सरल कार्य नहीं है। पर्चे किसी के हैं, किसी के द्वारा बटे, और किसके उसमें नाम है, क्या नहीं है, कैसे पता किसकी क्या समस्या है। अब ऐसे पर्चे बांट करके बताना और उनकी ट्रिक करके बताना, एक रीडिंग करके बताना, तो हम जान जाएंगे कितने बड़े तुम वो हो। अगर माइंड रीडिंग है तो होती रहे, लेकिन अगर ऐसे कर दे तो हम जानेंगे कि हाँ माइंड रीडिंग है। दुनिया का टीवी शो से बड़ा भी कितना ही बड़ा शो चलाना और ऐसे दरबार में पर्चे बना दे, फिर हम उसे बताएंगे कैसे पर्चा बनाया जाता है। लेकिन हाँ एक जरूर कहेंगे कि सोशल मीडिया कई बहकाने का कार्य करती है, लेकिन ज्ञान अगर जिसके पास होगा तो वो बहकने वाला नहीं है, क्योंकि ये दरबार परमात्मा की कृपा से चलता है। अभी हमें उस पर बहुत तरस आया, और उस बच्चा, वो बेचारा छोटा सा बच्चा था, और उसने टीवी शो पर ले जाकर के उसकी सारी पट्टी मट्टी खोल कर रख दी है। लेकिन टीवी शो पे अगर पर्चा बनाया तो धाक से बनाते, अगर नहीं बना पाते तो आराम से कहते भैया मैं नहीं बना पाता, मेरी समझ में नहीं आ रही है। बताओ कुछ हो जाएगा क्या? अरे हम कह देंगे हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, जहां वो कहीं बनवा लेना, कुछ नहीं होने वाला, ना जेल जाओगे, ना कोई आपको नीचे गिराने वाला है। लेकिन कहना सीखो, अगर आप पे नहीं आता है तो जाकर के गुरु के पास ले जाओ और उससे बड़े गुरु के पास ले जाओ। लेकिन ले जाने में शर्म लगती है, वो कहेंगे कि हम कैसे ले जाएं, वो तो ये कहेंगे कि इनके पास कुछ नहीं है, हमारी समझ में नहीं आता भैया, हम तो अपने गुरु के पास ले जाते हैं कि भैया हमारी समझ में नहीं आ रहा है और गुरुजी आप इसका निर्णय कीजिए। अभी एक बार और बटेंगे और बालाजी की कृपा फिर बटेगी अगर आदेश आया तो। बोलिए बालाजी सरकार की, श्यापति रामचंद्र की, श्यापति रामचंद्र की। चलते हैं दरबार की ओर, आ जाइए। बोलिए बालाजी सरकार की, श्यापति रामचंद्र की। अबे पर्चा बदलना उनसे बदल लियो, फिर मत बदलना। क्यों नहीं बोलोगी? तो पर्चा नहीं खुलेगा। बताओ पर्चा हम इतने उससे बना रहे हैं, फिर हम कैसे खोलें? लोग कैसे समझेंगे कि हाँ आपकी यही समस्या है। लहरें सरकार धाम लाइव चल रहा है और आप अपने मोबाइल पर ऑफिशियल चैनल को खोल करके हर जानकारी, दरबार की जानकारी, कहां पर दरबार लगाया जाएगा, कहां लगेगा, ये सब कुछ बताया जाता है, सब कुछ डाल जाता है। और यह दरबार अभी 13 खुरई में दरबार लगाया जाएगा और 15 तारीख में इंदौर में दरबार है। आप सब वहां पहुंच करके अपने अपने कष्टों से निवारण पा सकते हैं। और 7 तारीख में यह दरबार लहरें धाम में लगाया जाएगा। 11-12 तारीख का दरबार अभी समय को देख करके निरस्त कर दिया गया है। पंजाब में भी दरबार लगाया जाना है, लेकिन 20 के बाद लगाया जाएगा। और अभी 15 तारीख को इंदौर में दरबार लगाया जाएगा। केनकेश्वरी, कौन सी जगह है? गौरी नगर केनकेश्वरी, केनकेश्वरी में दरबार लगाया जाएगा। आप सब वहां पहुंच करके अपने अपने कष्टों से निवारण पा सकते हैं। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो, श्यापति रामचंद्र की जय हो। देखिए भैया ये पर्चा पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए।
और इस पे गांव के नाम नहीं डले हैं। नाम शायद कुछ लोगों को पे डले भी हैं, लेकिन शायद पूरों पे डले हो, ये हमें भी नहीं पता है। हमें भी नहीं पता है कि कैसे बने हैं, लेकिन अब जब सामने आएंगे तब पता चलेगा। बोलिए बालाजी सरकार की जय, सियापति रामचंद्र की जय हो, सियापति रामचंद्र की जय हो। इस पर्चे को स्क्रीन कर दिया जाए। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। लाइव जा रहा है, आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। बोलिए माता जी कहां से आई हैं? भमोरी बहादुर सिंह से। बोलिए क्या समस्या लेकर के आई हैं? आपका नाम क्या है? मीना राजा, फूला राजा। आपके पति का नाम क्या है? देवेंद्र सिंह। बोलिए क्या समस्या लेकर के आई हैं? परसों आए थे वहाँ, 2 दार आए थे झरावी। हाँ। कल ग्वालियर ले गए थे, रात में ग्वालियर से आए। हाँ। तबीयत खराब है, बिका लौट रहे होते आम के लगा भी आ गए होते ग्वालियर मोड़ी मोड़ा जो फिर आ रहा हूँ। सुनिए, हमारे पर्चे पे आया है, दैविक शक्ति का प्रभाव बना हुआ है। कृपा होगी, आपके पति की बहुत स्थिति खराब है, माइंड विचलित बना हुआ है, ग्वालियर जाने की स्थिति बनी थी और ले भी गए हो, कई जगह दवाई करवा चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2024 तक यह समस्या पूर्ण रूप से सही हो जाएगी। एक न एक घर में समस्या उत्पन्न होती रहती है। कृपा होगी, आशीर्वाद है। संकट कीलक उत्पन्न हुआ है, सही होगा, जाओ आशीर्वाद है। बोलो लहरन धाम की, बोलो बालाजी सरकार की। ऐसे कोई ताजगढ़ ठंडे हो जाएंगे। अगर जब आपके ऐसे पर्चे बनेंगे तो ताजगढ़ ठंडे हो जाएंगे। माइंड रीडिंग करके बताना, क्या करके बताना। बताओ माता जी, आपने हमसे तो नहीं, आपसे कुछ नहीं कहा, उन भैया ने बांटा है पर्चा। क्यों भैया आपने ही बांटा? और आपके सामने दिखाओ, इस कैमरे पे फिर से डाल दो। न पेन है न कुछ है, और आपका पर्चा आपके हाथ है। बोलिए बालाजी सरकार की। अच्छा, एक मंत्र लिख दे रहे, इसमें क्रिया, पेन कहां है? क्रिया और मंत्र नहीं लिखे हैं। और अगर यह मंत्र करते हो, उनको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, माता श्वास उखड़ती है और दवाई से लाभ नहीं मिल पा रहा है, और छाती के नीचे प्रॉब्लम है, यहां से लीवर तक प्रॉब्लम है, सूजन है नस में और सांस लेने में दिक्कत है, संकट है, कीलक का उत्पन्न हुई है। आप कोई आ जाए, एक लोग आ जाए, फिर हम लिखेंगे। आप ही आ जाओ। क्या लिखा है इसमें? संकट कीलक लिखा, कीलक लिखा है। और ये दैविक शक्ति के प्रभाव से है, दैविक शक्ति के प्रभाव से है। कृपा होगी, हम इस पर मंत्र लिख दे रहे हैं, क्रिया लिख दे रहे हैं। आप करते हो माता, तो आज से ही लाभ प्राप्त होगा। जाओ आशीर्वाद है। 11 परिक्रमा करनी है, और इस पे लिखा है 1.25 किलो गाय का घी लेकर के आना है। 1.25 किलो गाय का घी लेकर के आना है, और साथ में 1.25 किलो आटे को ऊपर से फेरना है और मछलियों को खिला देना है। और 11 झंडे घर से, 11 ध्वजा लेनी है और संकीर्तन मंडली के साथ लेकर के आना है। जाओ, आपके पति तत्काल सही हो जाएंगे। आशीर्वाद बालाजी सरकार की। लेकिन क्रिया जरूरी है, ये कोई नहीं है। उसने पर्चा बनवाया, जो कहा हमने लिख दिया, लेकिन पर्चा तुम्हारे हाथ में है। करना आपको होगा, करोगे तो लाभ होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम सब लिख दे रहे हैं इस पे, हम इस पे लिख दे रहे हैं। पूरा घर परेशान है। कल उन्होंने ग्वालियर में भूखे प्यासे पूरा दिन फिरे और दवाई जारी भीतर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हम फिर कह रहे हैं, क्योंकि भक्ति खुद को करनी है। अब ये बताओ, आपको भूख लगी है,
दूसरा खा लेगा तो पेट भर जाएगा, है नहीं भरेगा। इसलिए स्वयं को खाना होगा और स्वयं को पेट भरना होगा। अगर खाओगे तो भरा जाएगा। बोलिए बालाजी सरकार की, श्यामपति रामचंद्र की जय हो। 11 ध्वजा लेकर के आनी है संकीर्तन मंडली के साथ। 1.25 किलो आटे को गूंजना है और मछलियों को चलते पानी में खिला देना है। समझ गए? जो चाहे खिला दियो, तुम्हारे घर से जाना चाहिए। हाँ, जाओ आज से सही हो जाओ। और 21 पेशी करनी है, नियम का पालन रखना। उस पर लिखा भी है, तुम्हारे बारे में भी लिखा है, तुम्हारी भी शुगर ठीक हो जाएगी। जाओ, आशीर्वाद है। आ जाओ दूसरे। अभी बालाजी की कृपा बरस रही है और आप इनके साथ हो। कहां से आए हो? क्या नाम है? हमारा नाम प्रकाश जैन, भाई का नाम विवेक जैन। इनका विवेक जैन। विवेक जैन। क्या हो गया? पंडित जी 2 महीना पहले पता लगी थी बोला है। 2 महीना पहले माने 1 जनवरी को इनके इलाज 3 जनवरी को कैंसर निकला जी। एक ख्याल हुआ था, उसकी जांच करवाई इंदौर में, उसने निकला कैंसर को। अहमदाबाद में सर्जरी करवा दी। सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको रेडिएशन लेने पड़ेंगे, सकाई और कीमो लगेगा। तो जवाहरलाल नेहरू भोपाल में अपना कीमो लग रहा है और रेडिएशन हो रहा है। क्या नाम है? विकास। हमारा विकास, उनका विवेक जैन। विवेक। बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। भगवान जी महाराज की जय। इस बच्चे को स्क्रीन डाल दिया जाए। कहां से आए हो? कर्रापुर। हमारे पर्चे पे आया है शारीरिक तनाव बना हुआ है, कैंसर बताया है, माइंड से नस में प्रॉब्लम है, क्रिया उत्पन्न है। आपके घर पर 99% कोई कार्य नहीं बन पाता है, रुक जाते हैं, सही होंगे, आशीर्वाद है। कैंसर का चक्कर कीमो भी लगाया गया है, कृपा होगी, आशीर्वाद है। लेकिन कैंसर है, कैंसर है और ये सही हो जाएगा। 21 पेशी करनी है, 11 दिन रुकना है। अगर करते हो तो तत्काल से लाभ प्राप्त होगा। जाओ, आशीर्वाद है। इसमें मंत्र का जाप करना है। बालाजी सरकार की, बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोले लहरम धाम की। भैया हम क्रिया लिख रहे हैं और इस क्रिया को करना है। बिल्कुल अगर करते हो तो आज से ही लाभ प्राप्त होगा। आशीर्वाद है। बिल्कुल। एक ये मंत्र जाप करना है। ये हमने क्रिया लिखी है। 1.25 किलो 3 रामायण पाठ होने हैं, 3 दिन का सुंदरकांड होना है, 3 हवन होने हैं, 3 नारियल बंधन होने हैं। साथ में हमने यहाँ पे लिखा है ओम श्री स्वाहा। इस मंत्र का जाप 108 बार होना है। इस क्रिया को करना है। आपका शारीरिक तनाव बना हुआ है, कृपा होगी। भाई को कैंसर है, कैंसर बताया है, जीभ में लिखा, जीभ में है, उत्पन्न हुआ है, सही होंगे। आपके कार्य 99% जाकर के रुक जाती है। हमें एक क्रिया है, एक क्रिया है, कीमो करवाओ, उससे फ्री हो जाओ, फिर यहाँ रोक देना। जब तक हमें इसको विधि को ले जाओ और देते रहना, इससे ही हो जाएंगे। क्या पर्चा तुम्हारा यही बोल रहा है? माइक से बोलो। एक बात सबको करो, एक बात। यह पर्चा जिस पर लिखा है, यही आपकी समस्या थी? बिल्कुल। किसी को आपने बताया तो नहीं थी? आपने डायरेक्ट आपको वासी दिया था कहीं किसी तरीके से।
किसी से नहीं कहा। बात ही नहीं हुई पंडित। और ऐसे पढ़वाएंगे तो ताज क्या ठंडे हो जाएंगे उनके। ऐसे पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे पढ़वा करके और ऐसे कर लेते हैं वो दफ्ती। भैया ऐसे पढ़ लो, हम इधर लिखते जा रहे हैं, तुम पढ़ते जाओ। पर्चे पहले बांटे और स्क्रीन पर छोड़ दें और फिर मंत्र जंत्र संतर जो लिखना हो वो लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कृपा होगी, बालाजी सरकार कृपा करेंगे, जाओ एक वर्ष के अंदर सही हो जाएंगे, पूर्णतया आशीर्वाद है। बोलो बालाजी सरकार की, बोलो लहरन धाम की। पेन दूसरा ले लो। लिखो इसमें, पछाई लिख दो, क्या लिखना चाह रहे हो। बोलिए हनुमान जी महाराज जी की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। श्यापति रामचंद्र की जय हो। इस पर ग्राम का नाम डाल दो। माइक से बोलो, क्या कहोगे दरबार में लोगों को। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, थोड़ा ऐसे, हनुमान जी से पीछा नहीं, हनुमान जी से पीछा नहीं, ऐसे घूमो। बालाजी सरकार की जय। इस दरबार में सत्यता है, जो मन में सोच के आते हैं वो कार्य यहाँ से पूर्ण हो जाता है। ये बात सत्य। क्या आपका पर्चा किसी ने आपसे पूछा? किसी ने नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, और आपसे ही पर्चे बटे। मैंने एक पर्चे बांटे। और बहुत सत्यता है दरबार में। इनमें लिखा है कीमोथेरेपी, ये क्या लिखा है? हाँ पढ़ो। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करवा कर आना है। पंडित जी मैं मुंह से खाना कब खाने लगेंगे? जाओ 3 महीने के अंदर तुम मुंह से खाना, और हनुमान जी ने चाहा तो 2 महीने में तुम्हारा मुंह खुलवा देंगे। आशीर्वाद। बालाजी धाम की जय हो। बोलो लहरन सरकार की, बोलो बालाजी सरकार की, बोलो सतगुरुदेव महाराज। और भरोसा रखिए हनुमान जी महाराज पे, हम सबके लिए कह रहे हैं। ठीक है, जाइए, खुश रहिए, बस खुश रहो, जाओ, आशीर्वाद हो, जाओ। हाँ भभूति दे दो, इस भभूति को ले जाओ। क्रिया को कीजिए और भरोसा रखते हो तो आपकी गारंटी है सब कुछ सही होगा। एक बार कहीं चूक हो जाती है, कहीं किसी की चूक क्रिया करने में हो जाती है, कहीं किसी की चूक भाव रखने में हो जाती है, कोई परेशान करने वाले पीछे लगे रहते हैं, तो कहीं न कहीं 2-5%, 10% लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं। लेकिन यह दरबार 99% लोगों को सही करने की हिम्मत रखता है। बस बालाजी महाराज पर भरोसा हो और उन्हीं की कृपा से सबको कृपा बांटने की दम रखता है।